हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं तकदीर कहानी का एपिसोड नंबर 5, एक राज। डैड, आप इतना केयरलेस कैसे हो सकते हैं? आपने क्यों वो रूम आस्था के लिए बुक किया? आपको पता है समीर सिंह राठौर तारा और रूही को ढूंढ रहा है। वो उन दोनों को ढूंढते यहाँ पर भी आया था। आप यही सोच रहे होंगे ना, अगर समीर को किसी ने भी नहीं देखा तो अथर्व को कैसे पता कि यही समीर सिंह राठौर है? क्योंकि अथर्व भी इस क्राइम की दुनिया में इन्वॉल्व्ड है। अथर्व की टीम ने एक बार नहीं, कई बार समीर के इल्लीगल कामों को अंजाम दिया था। समीर के जैसे यंग लोग कम ही इस दुनिया में टिक पाते हैं। यहाँ टिक पाना नामुमकिन था। बट समीर हमेशा दूसरों से 2 कदम पहले की सोचता है। वो कभी भी अपने काम के लिए अपने आदमी नहीं लगाता था। वो अथर्व जैसे टीम के लीडर के साथ डील करके उसके आदमियों को हायर करता था। बाय द वे, अब स्टोरी पर आते हैं। क्या समीर वहां भी आ गया? लेकिन उसे कैसे पता चला कि तारा इंडिया में है? क्या उसे सच पता चल गया है? आस्था ठीक तो है ना? डैड, वो समीर सिंह राठौर है और आप शायद भूल रहे हैं, वो कोई आम बिजनेसमैन नहीं है। वो इटली का एक माफिया लीडर है। उसके लिए तारा और रूही के बारे में पता लगाना कौन सी बड़ी बात है? वो तो अच्छा हुआ मुझे पहले पता चल गया था कि समीर यहाँ आने वाला है। इसलिए समीर के आने से पहले मैंने तारा को इटली भेज दिया। और आस्था की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता जब तक समीर को सच का पता नहीं चल जाता वो आस्था को चोट पहुंचाएगा। अगर समीर को पता चल जाए 24 अप्रैल को सच में क्या हुआ था तो हम आस्था को कैसे बचाएंगे उस डेविल से? अभी अभी समीर आस्था से भी मिलकर गया है। अथर्व, तुम इस बात पर इतना ध्यान मत दो। मैं हूं ना ये संभालने के लिए। आस्था को कुछ नहीं होगा। मैंने उस रात ही सारे डॉक्यूमेंट जला दिए थे। उसे कभी उस रात का सच पता नहीं चलेगा। रात बहुत हो चुकी है। तुम जाकर सो जाओ। कल हम इस बारे में बात करेंगे। गुड नाइट। उसके बाद मिस्टर सिंघानिया ने कॉल कट कर दिया। अथर्व सोचने लगा। डैड, आपको लगता है आपने सारे डॉक्यूमेंट मिटा दिए हैं, लेकिन आप गलत हैं। एक चीज थी जो समीर सिंह राठौर के हाथ कब की लग गई। दूसरी ओर मिस्टर सिंघानिया निशिता जी से कहते हैं, आपको पता है समीर आज तारा को ढूंढने मैं फेयर गया था। क्या मेरी बेटी ठीक तो है ना? समीर को उस रात का सच तो नहीं पता चल गया? नहीं, समीर को अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। उससे पहले अथर्व ने तारा को एयरपोर्ट भेज दिया। पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है। क्यों उस बच्चे को ही इतना दर्द दिया था लिखने वाले ने? बचपन से सिवाय दर्द के कुछ नहीं देखा उस बच्चे ने। इतना दर्द पाकर उसका ये बिहेवियर होना स्वाभाविक है। पूरी दुनिया को यही लगता है समीर के पास दिल नहीं है। लेकिन उन लोगों को कौन समझाए जो अंदर से इतना टूटा हुआ हो? उसका रूड बिहेवियर होना कौन सी बड़ी बात है? सिर्फ समीर ने ही महसूस किया है अपना दर्द। किसी ने भी उसके दर्द को महसूस नहीं किया है। तो कोई क्यों समझेगा उसका दर्द? इसलिए वो अपने दर्द को अपने गुस्से के पीछे छुपाता है। समीर की जिंदगी का एक ही मकसद है, रूही को ढूंढना। माना समीर के साथ बुरा हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं ना शेखर जी कि हम रूही को ऐसे ही समीर को दे देंगे। हमने भी तो उसकी माँ से वादा किया था कि कभी भी राठौर परिवार को उसके बारे में पता नहीं चलने देंगे। और शेखर जी, आपको तो पता है ना रूही कहाँ है? ये समीर को पता लगने का मतलब रूही को उसके हाथों में सौंपना। और अगर ऐसा हुआ तो आपको तो पता है इसका नतीजा क्या होगा। समीर के साथ ही ऊपर वाले ने नाइंसाफी नहीं की थी, उस छोटी सी बच्ची के साथ भी नाइंसाफी हुई थी। उस बच्ची को तो पता भी नहीं था उस रात असल में हुआ क्या। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे भी पता है रूही को समीर के हाथों में सौंपने का नतीजा क्या होगा। आप शायद भूल रही हैं, उस बच्ची के साथ मेरा भी कोई रिश्ता है। शेखर जी, अगर समीर को रूही के बारे में पता चल गया है तो राठौर परिवार को भी उसके बारे में पता चल गया होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता राठौर परिवार को रूही के बारे में पता चला होगा, क्योंकि समीर कभी भी अपने पर्सनल मैटर में राठौर्स को इन्वॉल्व नहीं करता है और राठौर्स की भी इतनी हिम्मत नहीं है उसके मैटर में इंटरफेयर करने की। इसलिए रूही अब तक राठौर से सेफ है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।